फ्रेंड्स, क्या आप भी सीखना चाहते हैं फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब? तो इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रिक्की आदिज़ और आप देख रहे हो रिक्की आदिज़ क्लासेस। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फिनिट वर्ब। फ्रेंड्स, फिनिट वर्ब की डिफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। फिनिट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर एंड टेंस। फिनिट वर्ब हर एक वाक्य में, हर एक टेंस में होते हैं। ओके, और उसके साथ हमारा एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और फिनिट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग एंड टेंस के अकॉर्डिंग फिनिट वर्ब चेंज होती रहती है, उसका फॉर्म चेंज होता रहता है। जैसे कि आई राइट ए लेसन, मैं एक लेसन लिखता हूँ। ही राइट्स ए लेसन, वह एक लेसन लिखता है। शी रोट ए लेसन, वह एक लेसन लिखती थी। तो इन तीनों में राइट के तीनों फॉर्म अलग अलग हम लोगों ने देखा, तो इसे फिनिट वर्ब बोलते हैं। कैसे हुआ ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में ऐसे आई यस लगता है, जैसा कि ही के साथ लगा है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जैसा कि शी के साथ लगा है, शी रोट ए लेसन। इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ आपका ऐसे आई एस लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की सिर्फ बात मैं कर रहा हूँ। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे टेंस हैं जिसमें कि फिनिट वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। यहाँ पे राइट और रोट और राइट्स जो भी हैं वे मेन वर्ब की तरह कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस सेंटेंस में हमेशा वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा वही फिनिट वर्ब कहलाएगा। दो टेंस को मैंने बता दिया यहाँ पे। अगर आप टेंस की वीडियो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे उसकी वीडियोस डाल दे रहा हूँ। आप वहाँ से टेंस की सारे वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको टेंस समझ में आ जाए। फिनिट वर्ब में फ्रेंड्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसमें वी, हैव एंड डू के फॉर्म होते हैं, जैसा कि इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और वहीं पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी कुछ वर्ब्स आती हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट एंड मस्ट। तो ये सब चीज़ें अगर कहीं भी आएंगी तो ये सारी फिनिट वर्ब कहलाएंगी, क्योंकि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती हैं। आइए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिनिट वर्ब को पहचानते हैं। जैसे ही इज़ हैप्पी। ही इज़ हैप्पी में इज़ ये जो है ये फिनिट वर्ब है, क्योंकि इसमें ये मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। अगर इज़ हटा देंगे तो ये बिल्कुल सेंटेंस कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, इसीलिए इज़ मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है और इसका एक सब्जेक्ट ही है। ही वॉज रीडिंग द बुक में आपका वॉज एक फिनिट वर्ब है। और रीडिंग क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा क्या है रीडिंग। और आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पे हैव फिनिट वर्ब है। और शी डिड हर वर्क, यहाँ पे डिड आपका फिनिट वर्ब है। ओके, उसने वह अपना काम करती थी यानी कि। और फ्रेंड, इसमें रीडिंग जो होता है वो आपका जेरेंड होता है, जो आगे मैं बताऊंगा। रीडिंग आपका नॉन फिनिट वर्ब कहलाएगा क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। और नीचे वाले सेंटेंस में आई हैव डन माई वर्क में डन का भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओके, डन एक अलग है जो कि पार्टिसिपल में यूज़ होता है, और ये नॉन फिनिट वर्ब ये भी हो जाएगा। तो अगर आप पार्टिसिपल और जीरेंड पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर भी मैं थोड़ा पार्टिसिपल और जीरेंड क्लियर करूंगा आगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जांपल देखते हैं जिसमें कैन, कुड, मे, माइट आता है। जैसे आई कैन जंप इनटू द रिवर, तो कैन एक फिनिट वर्ब है और इसमें जंप जो है वो नॉन फिनिट वर्ब हो जाएगा। दूसरा देखते हैं ही शुड गो देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए। यहाँ पे शुड का जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है, ये शुड एक फिनिट वर्ब है और गो एक आपका नॉन फिनिट हो जाएगा, क्योंकि गो का कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। जंप एंड गो एक बेयर इन्फिनेटिव है। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? जिसमें टू का यूज़ नहीं होता है, और ये मॉडल वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। नॉन फिनिट वर्ब देखते हैं। नॉन फिनिट वर्ब तीन तरह के होते हैं, जिसमें से आपका जीरेंड होता है और इन्फिनेटिव होता है और पार्टिसिपल होता है। जिसमें जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल के दो फॉर्म हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। जीरेंड की बात करें तो इसमें आईएनजी फॉर्म दिया होता है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल में दिया था। और इन्फिनेटिव में आपका
टू के साथ तो वर्ब यूज़ होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव, जैसे टू रीड, टू राइट, तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया। और ये सब चीज़ें कभी भी आएंगी तो आपकी नॉन फिनिट वर्ब कहलाएंगी, जैसा मैंने एग्जांपल में अभी आपको क्लियर कर दिया। और पार्टिसिपल में दो फॉर्म होते हैं, जिसमें से एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका रीडिंग, प्लेइंग, इस तरह से चीज़ें आती हैं जो आईएनजी फॉर्म में आएंगी। कोई भी टेंस हो लेकिन उसमें आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ओके, जैसे आई वॉज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो इस तरह से चीज़ें। और पास्ट पार्टिसिपल में आपके सेकेंड फॉर्म में वर्ब के यूज़ होंगे, जैसे कि प्लेड, वॉच्ड। आइए एग्जांपल से देखते हैं। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। देखिए इसमें लाइक तो आपका फिनिट वर्ब हो गया, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया था कि मेन वर्ब की तरह कार्य करता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ प्लेइंग जो है वो नॉन फिनिट वर्ब है प्लस जीरेंड भी है। ओके, दूसरे में है, और इसका मतलब होता है मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, अच्छा लगता है। आई लाइक टू प्ले चेस। इसमें क्या है, लाइक जो है वो फिनिट वर्ब है और टू प्ले ये इन्फिनिटिव है और प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह से आई वॉज कैचिंग ए बॉल या आई सा ए बर्निंग ट्रेन। इसमें हम लोगों ने देखा वॉज एक फिनिट वर्ब है और सा एक फिनिट वर्ब है, लेकिन कैचिंग यहाँ पे एक नॉन फिनिट वर्ब की तरह कार्य कर रहा है और बर्निंग वहाँ पे नॉन फिनिट वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है कैचिंग और बर्निंग, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, अभी मैंने आपको बताया। दूसरा, आई वॉज ईटिंग ए बेक्ड केक, आई सा ए ब्रोकन टॉयज। इसमें आपका वॉज और सॉ ये तो फिनिट वर्ब हो गई, और इसके अलावा जो वर्ब आ रही है ईटिंग और बेक्ड और ब्रोकन, तो ईटिंग तो आपका पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ बेक्ड और ब्रोकन ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि ये और ये सब नॉन फिनिट वर्ब होते। आई होप आपको फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब समझ में आ गया होगा। आगे मैं कुछ वीडियोस में आपको जीरेंड और इन्फिनेटिव के और डिटेल्स बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।